रोबोट गॉडजिला सुपर कार। एक शहर में जग्गू नाम का धनवान आदमी रहता था। वह बहुत ही लालची था, सारे लोगों पर अपना हुक्म चलाना चाहता था। एक दिन अपने धन को देखकर, बाप रे, अगर कोई मेरा सारा धन चुरा कर ले गया तो इसे बचाने के लिए कुछ ना कुछ उपाय करना ही पड़ेगा। ऐसा करता हूँ, एक सिक्योरिटी गार्ड को रख देता हूँ। लेकिन अगर वही सिक्योरिटी गार्ड ने सारा पैसा चुरा लिया तो? इस तरह सोचते हुए अपने साइंटिस्ट दोस्त जोसेफ के पास जाता है। अरे जोसेफ, मेरे पास जो पैसा है उसकी रक्षा के लिए एक अच्छा उपाय तो बताओ। वैसे भी तुम मनुष्य पर भरोसा नहीं करते, कम से कम यंत्रों पर भरोसा करो। मुझे डर है कि कहीं सारा पैसा चोरी ना हो जाए। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें एक रोबोट बनाकर दूंगा, उसे सिक्योरिटी रख देना। सुपर आइडिया। उस रोबोट का रूप बहुत भयंकर होना चाहिए, उसे कोई भी देखकर डर के भागना चाहिए। ठीक है यार, मैं एक रोबोट गॉडजिला बनाता हूँ। वह चोरों से तुम्हें और तुम्हारे पैसों को बचाएगा। इस तरह रोबोट गॉडजिला को बनाता है। यार ये रोबोट हर हुक्म मानेगा और तुम्हारी रक्षा करेगा। हाँ यार, इसे देखकर बहुत खुशी हुई। अब चलता हूँ। इस तरह रोबोट गॉडजिला को लेकर शहर चला जाता है। उसे देखकर सारे लोग डरते रहते हैं। आज से कोई भी मेरे घर की ओर आंख उठाकर देखने के लिए भी डरेगा। सबको मेरी ही बात माननी पड़ेगी। बढ़िया है। इतने में जग्गू के पास सात्विक नाम का एक व्यापारी आता है। जग्गू जी, मेरा पैसा कब दोगे? अरे सात्विक, क्या कहा? एक कौड़ी भी नहीं मिलेगा। चलो जाओ यहाँ से। ऐसा है तो मैं पुलिस कंप्लेन करूंगा। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, नहीं तो मेरा रोबोट गॉडजिला तुम्हें अभी मार के भगा देगा। रोबोट गॉडजिला, इसे अभी भगाओ। इस तरह रोबोट गॉडजिला सात्विक और उसके कार को उठाकर दूर फेंक देता है। इससे वो डरकर भाग जाता है। रोबोट गॉडजिला मेरा हर हुक्म मान रहा है। आज से मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। इसकी सहायता से मैं इस दुनिया का सबसे ज्यादा धनवान हो जाऊंगा। उस समय से सारे लोग जग्गू को देखकर डरते रहते हैं। एक दिन जग्गू अपने रोबोट गॉडजिला के साथ बैंक जाता है। जग्गू जी, आपको क्या चाहिए? मुझे आपके बैंक का सारा पैसा चाहिए। और को बना कर देता हूँ।
वो उस गॉडजिला का अंत करेगा। इस तरह रोबोट सुपर कार को बनाता है। रोबोट सुपर कार कोई भी रूप में बदल लेगा, रोबोट और कार के रूप में बदल सकता है और उस रोबोट गॉडजिला से बहुत बलवान है। ले जाइए। ठीक है। इस तरह सात्विक कार में जग्गू के पास जाता है। क्यों रे सात्विक, फिर से पैसों के लिए आ गया? परसों ही तो मेरे रोबोट गॉडजिला से इतना मार खाया, इतने में ही भूल गए? जग्गू, आज से तेरा खेल खत्म। जल्दी से मेरे पैसे वापस कर दो, नहीं तो तुम्हें सबक सिखाना मुझे भी आता है। मुझे सिर्फ लेना आता है, देना नहीं। भागो यहाँ से। आज तुम्हारा अंत करने के लिए ही आया हूँ। तुरंत ही सुपर कार रोबोट में बदलकर रोबोट गॉडजिला पर हमला करता है। दोनों के बीच एक भयंकर लड़ाई होती है। आखिरकार रोबोट गॉडजिला को रोबोट सुपर कार गन से शूट कर देता है। इससे वहां टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और जग्गू के पैसे रोबोट लाकर सब लोगों को देकर कार के रूप में बदल जाता है। ओ जग्गू, अभी तो सुधर जाओ। अन्याय से पैसे कमाना छोड़ दो और दूसरों की मदद करो। लालच में आकर ऐसा किया, मुझे माफ कर दो दोस्त। फिर वहां से चला जाता है। उस समय से सारे शहर के लोग खुश रहते हैं। रिमोट कंट्रोल बुलेट ट्रेन। राम के परिवार में शर्मा नाम का एक बूढ़ा था। वो अपने बेटे राम से कहता है, बेटा, मेरे पिताजी ने अपना सारा धन गांव से दूर घने जंगल में एक गुफा में छुपा कर रखा है। वह सारी संपत्ति मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इसके बाद उसका निधन हो जाता है। कुछ समय बाद राम एक दिन उस संपत्ति के लिए जंगल में जाता है। आखिरकार उस गुफा के पास पहुंचता है। गुफा में जाने का प्रयत्न करता है। इतने में उसे एक बाघ दिखाई देता है। उसे देखते ही डरकर भागते हुए घर वापस आ जाता है। बाप रे, उस गुफा के पास तो बड़ा सा बाघ है। गांव के 2 धैर्यशाली लोगों को बुलाकर उन्हें भिजवाता है। इस तरह गांव के 2 धैर्यशाली व्यक्तियों को बुलाकर उस गुफा के पास भेजता है। इस तरह बहुत सारे लोगों को भेजता है, लेकिन कोई भी वापस नहीं आता। दूसरी ओर उसी गांव का एक मैकेनिक इंजीनियर वीरेंद्र राम की बेटी से प्यार करता है, लेकिन राम की उनकी शादी से इनकार कर देने से अपना भेष बदलकर बड़े बड़े दाढ़ी मूछ बढ़ाकर गांव में घूमते रहता है। उसे कोई भी पहचान नहीं पाता। एक दिन राम एक अनाउंसमेंट करता है, जंगल में जो संपत्ति है, जो कोई भी लाकर देगा उससे मेरी बेटी का विवाह करूंगा, कहकर अनाउंसमेंट करता है। यह सुनकर गांव से बहुत सारे लोग उसके पास आते रहते हैं। वीरेंद्र भी राम के घर पर आता है, लेकिन वॉचमैन उसे रोक देता है। अरे पागल, तुझे यहाँ क्या काम? यहाँ से चले जाओ। हमारे साहब ने देखा तो तुझे जान से मार देंगे। वह संपत्ति को लेकर आना तेरे बस की बात नहीं। चला जा यहाँ से। राम सब कुछ देखते रहता है। वॉचमैन कौन है? पता नहीं साहब, कोई पागल है। अभी भगा देता हूँ। उसे अंदर भिजवाओ। ठीक है साहब, अंदर जाओ। वॉचमैन के कहने पर वीरेंद्र राम के पास जाता है। तब राम कहता है, आप लोगों में से जो कोई भी
जंगल की गुफा में रखा हुआ हमारा संपत्ति लाकर देगा, उससे मेरी बेटी की शादी करवाऊंगा। मैं लेकर आऊंगा। अरे पागल, तुम लेकर आओगे कैसे? तुम्हारी बेटी के लिए कुछ भी करूंगा, कहकर वीरेंद्र वहां से चला जाता है। रिमोट कंट्रोल ट्रेन रिमोट कंट्रोल जेसीबी बनाता है। वह बुलेट ट्रेन अपने आप ही ट्रैक बनाते हुए चलता है। इसी तरह जेसीबी गुफा से सारी संपत्ति उठाकर ट्रेन में भरता है। उसके बाद लौटकर राम के घर के पास आता है। यह सब कुछ देखकर राम कहता है, वाह रे वाह, अद्भुत, तुमने कर दिखाया। मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगा, कहकर अपनी बेटी की शादी वीरेंद्र से करवाता है। उसके बाद वीरेंद्र वह बुलेट ट्रेन गांव के लोगों की सुविधा के लिए उपयोग करता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और आप आगे भी इस प्रकार की कहानियाँ देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें